हेलो दोस्तों, ये कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 tiles which are triangular. The side of triangle be 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tile at the rate of 50 पैसा per centimeter square. तो यहाँ पर हमें तीन साइड्स दिए हुए ट्राइंगल के जो कि 9, 28 और 35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हैं और हमें कॉस्ट फाइंड करना है पॉलिशिंग द टाइल। 16 वैसे टाइल्स हैं जिनका रेट ऑफ कॉस्टिंग है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला के हेल्प से, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले में हेरोन्स फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, एस होता है सेमी पेरीमीटर, जिसे हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके, एंड ए बी सी यहाँ पर रिस्पेक्टिव साइड्स होते हैं ट्रायंगल के। तो देख सकते हैं एस का वैल्यू मैंने निकाला है यहाँ पर, सारे साइड्स को सम करके उसे 2 से डिवाइड करके, जो कि आया है 36। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एस और ए के वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद 36√6 हमारे ट्रायंगल का एरिया आएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का एरिया होगा। हम यहाँ पर 16 वैसे टाइल्स हैं, तो टोटल एरिया हम 16 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जो कि आपका आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन टाइल हमें पता है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो होगा 0.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम लोग निकाल सकते हैं इसको पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर के से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया को, जो कि आएगा 288 अंडर रूट 6 रुपीज। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, then prove that AC equals to 1/2 AB। सो हमें एक ये फिगर आप देख सकते हैं, इस पे एक लाइन दिया हुआ है हमें, यहाँ पर ये लाइन है AB। क्वेश्चन में लिखा है C lies between the two point A and B such that AC equals to BC। तो AC जो AC है वो BC के इक्वल है, दैट इज C जो है AB का मिड पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको। तो हम क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। और हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए सी को निकालना है ए बी के टर्म में। तो ये इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर है ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी। चूंकि AC इक्वल्स टू BC है, तो BC के जगह पर हम AC को पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा AC प्लस AC इक्वल्स टू AB, जो हमें दे देगा 2AC इक्वल्स टू AB। दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा AC इक्वल्स टू AB बाई 2, क्योंकि हमें प्रूव करना है। हेंस ये प्रूफ हो गया, काफी सिंपल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में है सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 1 equals to x minus 3 and represent the solution on the number line। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो पहले हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2x plus 1 equals to x minus 3, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें। और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर हम x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो साइन चेंज हो जाता है साइड चेंज करने पे, तो जाएगा 2x minus 1 और प्लस 1 को राइट साइड ले जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, जिससे हमें सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा x इक्वल टू -4। हमें पता होता है कि हम नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, 0 लेते हैं, उसके बाद
लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज देते हैं और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव। यहाँ x का वैल्यू -4 है, जो हमें यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया x इक्वल टू -4 ऑन द नंबर लाइन। अब अगले पार्ट में हम चलते हैं, जो कि है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो आप कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कि उस पे x और y एक्सिस दोनों हम शो करते हैं। जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है उसमें x वैल्यू और y वैल्यू दोनों पॉइंट्स हम शो करते हैं। तो हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया, वापस से x इक्वल्स टू -4 आया। अब ये हम x इक्वल्स टू माइनस, चूंकि x इक्वल्स टू -4 है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0y इक्वल्स टू -4, और अलग अलग y के वैल्यू के लिए हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने दो सोल्यूशन दिया है, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू -4 आता है, y का वैल्यू 0, x का 1 है तो ये पॉइंट होगा। फिर हम y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये होगा -4, 1, क्योंकि ये पॉइंट होगा। जैसे जैसे हम अलग अलग y की वैल्यू लेंगे, x का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाइड है यहाँ पर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है, AB is a line segment, P and Q are point on the opposite side of AB such that each of them is equidistant from the point A and P, so that line PQ is perpendicular bisector of AB. ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PAQ के सारे साइड्स इक्वल है, आप देख सकते हैं। AP इक्वल्स टू PB गिवन है, AQ इक्वल्स टू BQ भी गिवन है, और P एंड Q कॉमन है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि PBQ एंड PAQ एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, चूंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल APC एंड एंगल BPC आर इक्वल है, जैसे बाइसेक्टिसिटी ये बोल सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि शो दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब कि PQ जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करता है, और ना सिर्फ बाइसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। दैट इज PCB जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बनाएगा, और ऐसे ही सिमिलरली PCA एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये हमें प्रूव करना। क्योंकि हमने फाइंड कर चुका है कि एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPC है, तो हम ट्राइंगल को देखेंगे, APC ट्राइंगल एंड BPC ट्राइंगल को देखेंगे। इसमें हम देख सकते हैं AP इक्वल्स टू BP है और PC कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स। तो बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल APC एंड BPC भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। उनसे हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि AC इक्वल्स टू BC है बाइसेक्टिसिटी, एंड एंगल ACP प्लस BCP इक्वल्स टू, ये दोनों भी इक्वल है बाइसेक्टिसिटी। सिंस एंगल ACP प्लस एंगल BCP ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों का सम ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा। और चूंकि दोनों इक्वल है, हम ACP इक्वल्स टू BCP लिख सकते हैं। हम BCP को रिप्लेस कर देंगे ACP से, तो 2 इंटू ACP इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल ACP इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। दैट इज जो प्रूफ हो जाएगा कि CP 90 है तो BCP भी 90 होगा। हेंस जो PQ लाइन है वो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन है 19th का ही, ये आपका सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन में लिखा है ABC is a quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB, that is DAB equals to CBA. We have to prove these three things. That firstly, that triangle ABD is congruent, that is triangle ABD is congruent to triangle BAC. तो हम इसे प्रूव करने के लिए पहले
ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी। तो हम देख सकते हैं गिवन है हमें ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ये गिवन है, और बाय ऑब्जर्वेशन ए बी और बी ए जो कि दोनों का ही पार्ट है, दोनों ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये कॉमन चीज हो गया हमारे लिए। और जो एंगल डी ए बी है, ये डी ए बी एंड एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये हमें गिवन है। सो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि एंगल ए बी सी और बी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है। इनसे हम दो चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज बाय सीपीसीटी बी डी इक्वल्स टू ए सी है, जो कि सेकंड पार्ट है प्रूफ का, प्रूफ हो गया बाय सीपीसीटी। एंड सेकेंडली बाय सीपीसीटी एक चीज और प्रूफ होता है जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, एंगल ए बी डी एंड एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये दोनों भी इक्वल है बाय सीपीसीटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इन द बिलो फिगर AB is parallel to CD, then AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, that is all three lines are parallel to each other, and we have given a ratio, that is angle Y by angle Z is 3:7। अब हम दो चीज बाय फिगर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये इंटीरियर एंगल्स है दोनों, और y प्लस जेड है, ये भी 180 डिग्री होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, तो ये 180 डिग्री होंगे इनका सम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z को रिप्लेस कर देंगे y के टर्म्स में इक्वेशन 2 पे, इससे हमें y की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर y का वैल्यू है, तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 180 माइनस y, हमारा फोकस होगा y का वैल्यू हम पहले निकाल सके, तो इसलिए हम z को y के टर्म में लिखेंगे और इससे हम सेकंड इक्वेशन यूज करके ये रेशियो का यूज करके y को फाइंड करेंगे, ताकि हम यहाँ पुट कर सके और x का वैल्यू हम सिंपली निकाल सके। सो y का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 54 आता है, हम उसे फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज 180 माइनस y का वैल्यू 54, तो वी कैन कंक्लूड दैट x इक्वल्स टू 126। सिंपल सब्सट्रैक्शन है ये। अब इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। इन द अबव राइट साइडेड फिगर ए बी, लाइन ए बी आप देख सकते हैं फिगर पे है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, काफी क्लियर है ये, एंड ई एफ जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है सी डी के, तो आप देख सकते हैं 90 डिग्री से वो भी किया हुआ है, एंड जो एंगल है एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 है। We have to find angle AGE, that is AGE, GEF and FGE, ये तीन एंगल हमें फाइंड करना है। क्योंकि एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री है, ये आप देख सकते हैं एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। सेकेंड पार्ट में हम बता देते हैं GED इक्वल्स टू, दैट इज GED को हम कंक्लूड कर सकते हैं GEF प्लस FED। FED हमें पता है 90 डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, से एंगल GEF आ जाएगा आपका, एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 126, दैट इज एंगल GEF इज इक्वल टू 126, यहाँ लेफ्ट साइड चला जाएगा माइनस 90 equals to 36, hence angle GEF equals to 36 degree. Next we have to find angle FGE.
जी ई, ये हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं एंगल सी ई जी को, सी ई जी प्लस एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 180 डिग्री होगा ऑब्वियसली। एंड आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड दैट एंगल जी ई डी जो हमने फाइंड किया था 126 डिग्री होगा। एंगल सी ई जी प्लस 126 इक्वल्स टू 180, कंक्लूड करता है एंगल सी ई जी है ये एंगल, ये है आपका 54 डिग्री, जो कि इक्वल होगा एंगल ए जी एफ से, और रादर एफ जी ई से, एफ जी ई से इक्वल होगा ये। तो ये 52 54, so this angle will also be 54। so this हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल एफ जी ई एंगल सी ई जी के इक्वल होगा। सो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा, एंगल एफ जी ई भी आ गया हमें 54। थैंक यू सो मच।